नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ और ऐसी मेरी कामना है कि ईश्वर की जो दृष्टि है वो आपके परिवार के सदस्यों पर बिल्कुल सीधी रहे, चमत्कारी रूप से वो तरक्की करें। आज का विशेष दिन है, परमात्मा से यही प्रार्थना कर रहे हैं। तो आज के मुद्दे पर आते हैं कि जो राशि चक्कर की दूसरी राशि होती है, वृषभ राशि भी बोलते हैं, वृक्ष भी बोलते हैं, वृष भी बोलते हैं, टॉरस भी बोलते हैं, यानी कि सेकंड साइन ऑफ द जोडिक साइन। उसकी चर्चा करेंगे कि जन्म कुंडली के जिस भाव में वृषभ राशि विराजमान हो, जातक को उस भाव से संबंधित सभी काम प्लानिंग से सोच समझकर करने चाहिए। किसी के बहकावे में आकर, किसी के प्रेशर में आकर बिल्कुल नहीं करने चाहिए। और जो भी कार्य करे, जातक के मन में ये विचार नहीं होना चाहिए कि इसमें सिर्फ मेरा ही भला हो। अगर आपका भला 90% हो रहा है और 10% किसी दूसरे का भला हो रहा है, तो आपके द्वारा किए गए काम, इनका जो रिजल्ट होगा फ्यूचर में बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही उम्दा होगा। देखिए, वृषभ राशि, इसका जो चिन्ह है वो है बैल, यानी कि जिसे हम कहते हैं खेती करने के काम आता था पहले समय में। जब हमारे शास्त्र लिखे गए तब बैल की बहुत वैल्यू थी और जिसके पास अधिक गिनती में ये पशु होता था तो पूरे गांव में उसका मान सम्मान उम्दा होता था। जिनके पास अच्छी किस्म के, अच्छी क्वालिटी के बैल होते थे तो वो उनकी बहुत सेवा करते, ताकि जो भी काम करना होता था वो पूरी एफिशिएंसी के साथ करते थे। जो भाई पहले समय था, गर्मी के दिन होते थे तो सुबह 4 बजे खेत जोतने चले जाते थे लोग और 8-9 बजे तक तो काफी काम अपना कर देते थे। जो रह जाता था वो फिर शाम को 6 बजे से लेकर 7:30-8 बजे तक पूरा कर देते थे। और दूसरा जो काम था छोटा मोटा, वो दिन में करते थे। यानी बैल की बहुत अहमियत थी उस समय के दौरान। जैसे आज के समय में आप ट्रैक्टर की अहमियत लगा लीजिए कि बिना ट्रैक्टर के हम खेती के बारे में सोच नहीं सकते। और जब शास्त्र लिखे गए तब खेती बाड़ी हमारा मुख्य धंधा था, यानी कि खेती के बिना हम जीवन जी सकते हैं ये सोच भी नहीं सकते थे। तो एक बहुत ही अधिक वैल्यू थी बैल की और गौ माता की। ये भी एक ही फैमिली है, बैल और गौ माता। तो जो वृषभ राशि है, दूसरी राशि है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण राशि है। और इस तरह से हम कह सकते हैं
कि हमारे जीवन में इसका बहुत महत्व है। और अगर ये अशुभ प्रभावों में अधिक हो तो भाई हमारा काम करने का ढंग, उसकी दिशा और दशा ठीक नहीं होगी। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि ये राशि क्या है, किस तरह से काम करती है। देखिए, राशि चक्कर की दूसरी राशि जो बैल है, वो बेचारा सुबह से लेकर शाम तक काम करता था, अपने स्वामी का वफादार होता था। और एक कहावत है कि कोल्लू का बैल, यानी कि तेल निकालने के लिए उसे घुमाते रहते थे और कुछ ना कुछ खाने के लिए देते रहते थे, यानी कि बहुत थोड़ी सी वस्तु के लिए बैल बहुत अधिक कार्य करता था। और जब थक जाता, उसका मन नहीं होता था काम करने का, तो फिर जो उसका मालिक था, उसके डंडे के डर से उसको काम करना पड़ता था। काम करनी उसकी मजबूरी थी, नहीं तो भाई डंडे खाने पड़ते थे। तो जो वृषभ राशि है, ये हम ऐसा नहीं कह सकते कि साहसी राशि है, हम ये कह सकते हैं कि मेहनती राशि है, रात्रि में बली है। और जो शरीर है, कुल मिलाकर धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में कमजोरी आनी शुरू हो जाती है। और जातक हवाई किले अधिक बनाता है, लेकिन किसी का प्रेशर, दबाव सहन नहीं कर पाता, जिसके कारण जितना इसमें गुण है, जितनी ये मेहनत करता है, उसका लाभ जातक को मिल नहीं पाता। तो प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं कि अगर लगन में यानी पहले भाव में वृषभ राशि विराजमान हो, तो आपको जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपकी हैसियत है, आपने अपना जीवन किस तरह से जीना है, आपने अपने शौक कैसे पूरे करने हैं, सिर्फ अपनी बुद्धि से काम लीजिए, किसी की सोच के अनुसार, किसी की सलाह के अनुसार। और एक बात मैंने देखी है, जिनकी वृषभ राशि होती है, जहाँ लगन में वृषभ लगन होता है, 2 नंबर का साइन होता है लगन में, ऐसे वृषभ लगन होता है, वो अपना जीवन दूसरों के लिए जीते हैं। यानी उनकी ये तमन्ना होती है कि मैं जो भी कार्य करूं, दूसरा बंदा उससे नाराज ना हो, मेरे कार्य की दिशा और दशा दूसरे बंदे को प्रॉफिट पहुंचाने वाली हो, और दूसरे का प्रेशर झेल नहीं पाते, सभी को खुश करने की कोशिश, खास तौर पर ऑपोजिट सेक्स के लोग, इनको अगर मैं कहूं कि मूर्ख बनाकर काम निकलवा सकते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। जिनका वृषभ लगन होता है, एक तो आपकी काम करने की दशा और दिशा सही होना ही चाहिए। जब लोहा गर्म हो तब उस पर बल लगाया जाए तो उसका पूरा इफेक्ट होता है,
ठंडे लोहे पर कितनी भी चोट मार लो, रिजल्ट आपको 0 मिलेगा। इसी तरह जब समय हो तो शॉर्टकट ढंग देखिए। जीवन में मेहनत ही सब कुछ नहीं है। मेहनत की दिशा और दशा ये आपकी कामयाबी में बहुत बड़ा रोल निभाएगी। और किसी के प्रेशर में काम नहीं करना। आपको लगे कि जिसकी सलाह ठीक नहीं है, खास तौर पर जो लोग बचपन से आपके साथ जुड़े हैं और वही लोग आपकी तरक्की नहीं चाहेंगे। तरक्की क्यों नहीं चाहेंगे? क्योंकि आप में इतने गुण हैं कि समाज में आप बहुत लोकप्रिय हैं। आपकी लोकप्रियता लोगों को हजम नहीं होगी और जो आपके नजदीक होंगे उनका जो विचार करने का वो कहते हैं ना एजेंडा होता है, जैसे 4 लोग इकट्ठे हो गए, उनका एजेंडा यही होगा कि आपको कैसे नीचा दिखाया जाए। तो सबसे पहली बात अपने आप में सांस लेकर आना है। दूसरी बात, किसी के प्रेशर में कोई काम नहीं करना। जो आपकी बुद्धि कहती है वो काम करना है। तीसरी बात, जल्दी संतुष्ट नहीं होना कि मेरे पास तो बहुत है, मेरी तो इज्जत बहुत है समाज में, जितने पैसे मुझे चाहिए मेरा जीवन अच्छी तरह से चल सके उतने तो हैं। जो आप बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो जाते हो और फिर लोगों के लिए काम करना शुरू कर देते हो, वो आपके लिए हानिकारक साबित होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये नोट कर ले, जिनका वृषभ लगन है, ये जो लगन है रात्रि वाली लगन है। जीवन में कोई बड़ा फैसला करना हो, कोई बड़ा डिसीजन लेना हो लाइफ में, कोई नया काम शुरू करना हो, रात के समय कीजिए, सूर्य ढलने के बाद कीजिए। जैसे बच्चे की शादी करनी है तो रिवाज है काफी स्थानों पर कि जो पहला निमंत्रण है वो भगवान श्री गणेश को देते हैं। तो कोशिश कीजिए कि सूर्य ढलने के बाद भगवान के चरणों में इनविटेशन कार्ड अर्पण करें। इसके अलावा अगर छोटी मोटी बीमारियां आती रहें तो आपके लिए बहुत अच्छी होंगी, क्योंकि ये बड़ी बीमारियों से आपकी रक्षा करेंगी। और वृषभ लगन हो, थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट हो पर्सनालिटी बनाइए, सभी से बात कीजिए। किसी ने थोड़ी सी बात कह दी, उसको अपने दिल पर लगा लेते हो, फिर अपनी सोच में डूब गए। और जो नशा वगैरह करते हैं तो उसकी जो डोज है उसको बढ़ा देते हैं। तो भाई ये बातें ठीक नहीं है। अब आते हैं आपके दूसरे भाव पर। दूसरे भाव में वृषभ राशि हो तो जो आपकी प्रतिष्ठा मान है, आपको गर्व होना चाहिए उस पर। लोग कहते हैं कि जी अहंकार नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं दूसरे भाव में वृषभ राशि हो, जितनी देर तक आप दिखावा नहीं करोगे,
लोगों के सामने सिर उठाकर नहीं जियोगे, उतनी देर तक जीवन में कामयाब नहीं होंगे। अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए बड़े से बड़े व्यक्ति से पंगा लेना पड़े तो पंगा लीजिए। इस तरह की सिचुएशन बनेगी जैसे पमेरियन कुत्ते होते हैं जो आपसे दुश्मनी करेगा, आपकी प्रतिष्ठा कम करने की कोशिश करेगा, भौंकेगा लेकिन पीछे होता जाएगा, जैसे पमेरियन कुत्ते होते हैं। और धन संचित करने में कभी संतुष्टि नहीं करनी कि बहुत हो गया, और धन संचित करना सीक्रेट रखें, दिखावा नहीं करना। पड़ोसियों को ये शो नहीं करना कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे पास जेवर है, मेरे पास सोना है, मेरी माता ने मुझे इतना सामान दिया। परिवार के लोग, कुटुंब के लोग आप पर प्रेशर बनाएंगे आपको अपने अनुसार चलाने के लिए। अगर आप प्रेशर में आ गए तो पूरी उम्र भर निकलना मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई ऊंची आवाज में बात करे, फालतू की धौंस दिखाए, कुटुंब का लोग, परिवार के लोग, खानदान के लोग, तो उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करनी। और अगर हद से अधिक बात बढ़ जाए तो मैं तो ये कहूंगा कि ईंट का जवाब पत्थर से दे। अपनी आंखों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, और अगर आंखों में बीमारियां हैं या आई साइट लगातार कम हो रही है, एक तो डायबिटीज चेक करवाएं, दूसरा इस तरह का ब्राह्मण जिसकी एक आंख खराब हो, शुक्रवार के दिन उसको दान दें, आपके लिए उत्तम रहेगा। जो आपकी वाणी है उसमें बहुत मिठास है, आप अपनी वाणी के सहारे बड़े बड़े काम पूरे करवा सकते हो। अगर आप में कोई गुण है गाना गाने का, धार्मिक गुरु में जो गुण होते हैं प्रवचन करने का, कीर्तन करने का, या स्टेज कंडक्ट करने का, एंकर बनने का, तो ये पैशन है अगर आप में, तो इसको प्रोफेशन में चेंज कीजिए। आपकी हस्ती बहुत बड़ी होगी, दुनिया में आपका एक नाम होगा। जब आपका वाणी से संबंधित पैशन प्रोफेशन में बदलेगा तो इंटरनेशनल मीडिया पर आप छाए रहेंगे। तीसरे भाव पर बात करते हैं। तीसरे भाव में वृष राशि हो, यानी तीसरे भाव में 2 का अंक लिखा हो। वृषभ राशि का मतलब 2 का अंक लिखा हो। ये है भाव, ये है राशि। तीसरे भाव में 2 का अंक लिखा हो तो परिश्रम, मेहनत करने की दिशा और दशा गलत होगी। जो आपके भाई होंगे, जो आपके कजन होंगे, मुंह बोले भाई होंगे, रिश्तेदारी में भाई लगेंगे, वो आपको गलत गाइड करेंगे ताकि ये तरक्की ना कर सके। मुंह से मीठे लेकिन पीठ के पीछे छुरा घोंपने वाला काम। जो उनका फर्ज है भाइयों के प्रति बिल्कुल नेगेटिव निभाएंगे। आपकी जिम्मेदारी बनती है
कि पहचानिए कि उनमें से कौन आपका गुप्त शत्रु है। आप अपना फर्ज निभा रहे हैं एक भाई के रूप में। मैं ये नहीं कहता कि आप ना निभाएं, इससे आपके अच्छे कर्म क्रेडिट हो रहे हैं, लेकिन ये समझदारी नहीं है कि जीवन में बार बार किसी बंदे से हम धोखा खाते रहें। और जो लोग मीडिया के क्षेत्र में हैं, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं और एडिटर हैं, अखबार के खबरें लिखते हैं, बड़े बड़े लोगों की इंटरव्यू करते हैं, सेल्स लाइन के हेड हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि कैसे सेल बढ़ाई जाए, उनको जो भी जरूरी काम करना है, आवश्यक काम करना है, वो काम की जो स्ट्रैटेजी बनानी है, प्लानिंग बनानी है, वो सूरज ढलने के बाद बनाए। और जब प्लानिंग बनाए तो मोबाइल फोन स्विच ऑफ होना चाहिए, राहु बीच में नहीं आना चाहिए। मोबाइल फोन सीधा रिप्रेजेंट करता है राहु को, क्योंकि तीसरा भाव मिथुन राशि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से राहु की उच्च राशि। आज के समय में राहु का एजेंट मोबाइल फोन। अगर मोबाइल फोन आपका ऑन है और आप प्लानिंग बना रहे हो, स्क्रिप्ट बना रहे हो, योजना बना रहे हो, तो वो सफल होने में कठिनाइयां आएंगी। जो आपका मकान है बहुत आपके लिए भाग्यवर्धक है। ये बात जल्दी जल्दी दिमाग में नहीं लेकर आनी कि जो मेरी लोकेलिटी है, जहां मेरा मकान है, वो अच्छी नहीं है, मैं कहीं दूसरी लोकेलिटी में अच्छी सी कोई कोठी ले लूं। बिल्कुल नहीं। आपके पड़ोसी आपकी हेल्प करेंगे, आपके साथ खड़े होंगे और आपका मकान आपके लिए भाग्यशाली है। कोई वास्तु दोष नहीं होगा आपके मकान में, कितना ही कोई कह दे आपको डराने के लिए। सिर्फ ये काम करना है कि जो सामान है घर में वो सही जगह पर पड़ा होना चाहिए, उसकी जो पोजीशन है वो सही होनी चाहिए। तो समाज में यश मान सम्मान बढ़ेगा। चौथे भाव में वृषभ राशि। चौथा भाव सुख का भाव। किसका सुख? अपना सुख। होता उल्टा है। जिनके चौथे भाव में वृषभ राशि, एक तो इमोशनल अधिक हो जाते हैं, एक वृषभ राशि तो एक वो कहते हैं कि एक करेला दूसरा नीम चढ़ा, दो नेगेटिव इफेक्ट आ गए। दूसरों के लिए अपना कंफर्ट जोन छोड़ देते हैं, दूसरों के लिए अपना नुकसान करवा लेते हैं, दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद टेंशन में रहते हैं और दूसरों को सुख देने के लिए अपना सुख त्याग देते हैं। आप धूप में धक्के खाएंगे गर्मियों के दिनों में, और जिसके लिए धूप में धक्के खाएंगे वो एयर कंडीशन कमरे में बैठकर चिल्ड कोल्ड ड्रिंक पी रहा होगा या चिल्ड बियर पी रहा होगा। ये अपने दिमाग में रखना, और इसका जो असर है आपके दिल पर पड़ेगा, क्योंकि मन तो भाई दुखी होगा, लेकिन शुक्र के कारण दूसरों को दुखी नहीं देख सकते।
दूसरों के सामने बुरा नहीं बन सकते, ये नहीं सुन सकते कि कोई आपको बुरा कहे, ये नहीं सुन सकते कि कोई आप में कमी निकाले, ये नहीं सुन सकते कि इसके कारण मेरा काम खराब हुआ। ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तक ये कमजोरी नहीं निकालेंगे तब तक आपकी जमीन जायदाद इतनी अच्छी नहीं बनेगी। नया मकान बनाना हो उसमें भी विघ्न बाधाएं आएंगी, नींद आने में भी प्रॉब्लम आएगी, और दूसरों का छल कपट समझने के बाद भी आप ऐसा अगर शो करोगे कि मुझे समझ नहीं आया, तो मैं सीधी बात में आपको समझाना चाहता हूं कि ये आपकी मूर्खता होगी, हार्ट की बीमारियों का कारण बनेगी। अगर आपको लगे कि ये बंदा मेरे साथ डिप्लोमेसी कर रहा है, कूटनीति कर रहा है, चाहे आपका परिवार का सदस्य है, तो सूरज ढलने के बाद पूरी प्लानिंग बनाइए कि इसका सफाया कैसे करना है, इसको सबक कैसे सिखाना है। प्लानिंग के अनुसार चलिए, ऊपर से मीठा और बीच में से अपना काम कर दिया, और उसके साथ बात करनी हो सूरज ढलने के बाद कीजिए तो आपको लाभ होगा। अब आते हैं पंचम भाव के ऊपर। पंचम भाव कहते हैं कि जी पिछले जन्म का भाव है, ये तो जो पिछले जन्म के कर्म है उनका फल मिलता है, और अचानक जो घटनाएं घटती हैं उसका भाव है। शेयर मार्केट से लाभ होगा, म्यूचुअल फंड से लाभ होगा, या लॉटरी से लाभ होगा, सट्टे से लाभ होगा, उसका भाव है। तो जहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो आप इन्वेस्टमेंट करें दिखावे के लिए नहीं करनी, अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं करनी, दिमाग से सोचकर करनी है। किसी कंपनी का एजेंट आपका बहुत अच्छा मित्र है, उसके कहने पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। रिस्क इन्वेस्टमेंट 25% करनी है। अगर 100 रुपये हैं तो 25 रुपये आप इन्वेस्ट कर सकते हो कि अगर डूब गए तो डूब जाने दीजिए। एक्चुअल में होता क्या है, पंचम भाव में 2 का अंक लिखा हो तो जातक रिस्क इन्वेस्टमेंट करता है, उसको लाभ होता है। 2 से 4 रुपये बन गए, 4 रुपये आगे इन्वेस्ट करता है। 4 से 8 बन गए, 8 करेगा, लेकिन वो 8 2 रुपये रह जाएंगे। इस तरह चेन चलती है। तो बिल्कुल 25% से अधिक तो हमने जाना ही नहीं। पंचम भाव में वृषभ राशि हो, तर्क वितर्क करना आना चाहिए आपको। कोई आपको 4 बंदों के बीच नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उसका चाय पानी साथ की साथ कर दो। जानी दिमाग में वजन नहीं डालना कि उसने ये बोला मैं अब उसका ये करूंगा वो करूंगा, जो करना है साथ की साथ कर दो, ताकि आगे से उसकी हिम्मत ना हो। एक बार आपको गुस्सा आ गया तो कोई आपके सामने खड़ा नहीं होगा। ईमानदारी आपकी सबसे बड़ी शत्रु है। आप कहेंगे कि गुरुजी कैसी बातें कर रहे हैं। भाई मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूं। वृषभ राशि के जिनके पंचम भाव में होती है, मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि सबके लिए करते हैं, सभी धोखा देते हैं, और फिर डिप्रेशन में
ऐसी ऐसी बातें बताते हैं आकर कि बातें सुनकर मेरा तो कई बार खाना खाने का मन नहीं करता। तो इस तरह की ईमानदारी किस काम की? इस तरह की ईमानदारी जिसके कारण समाज में आपकी बदनामी हो, समाज में आपका जश कम हो, लोग आपको जूझ करे और बहुत दुख से कहना पड़ता है कि ऑपोजिट सेक्स के लोग मीठी मीठी बातों में उलझाकर फाइनेंशियल लाभ भी उठाते हैं और इमोशनल ब्लैकमेल भी करते हैं। जातक का गृहस्थ जीवन भी खराब करते हैं और पैसों से भी नुकसान पहुंचाते हैं। पंचम भाव में वृषभ राशि जब विराजमान हो तो प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। साम दाम दंड भेद, बेशरम, ढीठ और दिखावा करना पड़ेगा। अहंकार अंदर से ना हो लेकिन लोगों को दिखाना पड़ेगा। अगर हाथ पैर सुन्न होते हो, सिर आधा सुन्न होता हो तो जीवन को सीरियस लेना छोड़ दें, तो जीवन में आप कामयाब होंगे। नहीं तो खुशी कब मिली? जिनके पंचम भाव में 2 अंक लिखा है, जब मेरा वीडियो देख रहे होंगे एक बात सोचना कि आपको खुश हुए कितने साल हो गए और खुश ना होने का कारण क्या है। तो फिर आपको लगेगी कि जो मैं कह रहा हूं सही कह रहा हूं। आगे चलते हैं छठे भाव के ऊपर। छठे भाव में 2 का अंक लिखा हो, वृषभ राशि हो, तो सबसे पहली बात पेशाब के रोग, डायबिटीज, किडनी और लीवर की बीमारियां, और अगर बोलने में प्रॉब्लम हो, गला जल्दी खराब होता हो, एलर्जिक जल्दी होती हो, तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। छोटी सी बात को सोचते नहीं रह जाना। बच्चों जैसी जिद नहीं करनी। शत्रु नाश वक्त आने पर होगा। वक्त से पहले शत्रु के साथ पंगा लोगे तो वो पंगा आपको भारी पड़ेगा, क्योंकि जिद बहुत आप में, फजूल की जिद, बच्चों जैसा बिहेवियर, बच्चों जैसी जिद, इसको जीरो कीजिए। इसके अलावा अगर आप नौकरी करते हैं तो सबसे पहले अपना काम कीजिए, उसके बाद दूसरे का काम करना है। और जो मेरे भाई अच्छी पोजीशन पर हैं, नौकरी या बिजनेस है, कभी भी अपना प्राइवेट सेक्रेटरी, पीए, ओएसडी स्त्री नहीं रखनी, यानी कि किसी स्त्री को आपके राज नहीं मालूम होने चाहिए। छठे भाव में 2 नंबर का अंक हो, आपको ऑपोजिट सेक्स के व्यक्ति की लत लग जाएगी जो छोड़नी बहुत मुश्किल होगी। एक तरफ बदनामी होगी, एक तरफ लत लगेगी, बीच में आप फंसेंगे, क्योंकि इमोशनल है, सेंसिटिव है, छोटी छोटी बातों को बड़ी बना लेते हैं। कॉन्फिडेंस तो है ही नहीं आप में। मैं आज बिल्कुल सीधी बात कर रहा हूं। जिनकी
छठे भाव में वृष राशि है। अगर कॉन्फिडेंस होता तो जितने गुण है, जितनी मेहनत की है, जितने लोगों से धोखा खाया है, वो काम आज ना होता। किसी ने लोन लेना हो, उसकी श्योरिटी नहीं डालनी, और आपका जो ननिहाल पक्ष है, किसी की हेल्प इस तरह की नहीं करनी कि आपको नुकसान होने के चांस बन रहे हो। सीधा मना कर दीजिए। आपके मामे का बेटा बेटी, मौसी का बेटा बेटी कहे कि जी 2 लाख उधार दे दीजिए, मेरी तो पोजीशन बहुत खराब है, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरा तो बच्चा बीमार है, 100 बहाने लगाए तो हाथ जोड़ दे कि भाई मेरे पास नहीं है। नहीं तो पैसे भी ले जाएंगे, उसके बाद आपकी बदनामी भी करेंगे, और आप सिर्फ लोगों के सामने बुराई करने के चक्कर में रहोगे, और लोग आपको मजाक का पात्र बनाएंगे। सप्तम भाव में वृषभ राशि। सप्तम भाव लीगल हाउस ऑफ द हॉरोस्कोप, कुंडली का कानून का भाव, और कानून का जो भाव है वो चलता है कागजों के ऊपर। जीवन में जो भी काम करना है लिखत में करें। किसी के ऊपर कितना भी विश्वास हो, उसको कहें कि भाई जो डील करनी है इन रिटर्न होनी चाहिए। सगा भाई हो, चाहे कितना क्लोज मित्र हो, जीवन साथी भी हो, या साझेदारी में जिसके साथ काम हो, कोई भी हो। मैं तो ये कहता हूं, जो मेरे भाई गांव में रहते हैं, चाहे कम पढ़े लिखे हैं, एक बकरी खरीदनी हो, एक गाय खरीदनी हो, एक भैंस खरीदनी हो, रिटर्न में लीजिए लिखकर। और शुक्र का भाव है, राहु की मित्र राशि है। मोबाइल फोन किसी से पुराना खरीदना हो तो पूरी लिखा पढ़ी करें और एक विटनेस दिलवाएं। चोरी का मोबाइल हो सकता है और आप ऐसा फंसेंगे कि 50-60 हजार रुपए के नीचे आ जाएंगे। बहुत से केस ऐसे देखे हैं मैंने। सप्तम भाव में वृषभ राशि चोरी की वस्तु खरीद लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये कि जो काम करना है रिटर्न में कीजिए। सिग्नेचर किसी कागज पर करने हो उसे पढ़िए पहले, उसके बाद सिग्नेचर करने हैं। और जो बंदा आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से कहे कि जो मेरा बिगाड़ना है बिगाड़ लो, तो साम दाम दंड भेद सभी तरह की युक्तियां यूज करें और जो उसका बिगाड़ सकती है बिगाड़े। फिर अपने जो सूल है आपके कि लोग क्या कहेंगे, मेरी इतनी अच्छी फैमिली है, मेरी इतनी अच्छी इज्जत है, सब कुछ भूलकर कोई प्रत्यक्ष रूप से दुश्मनी करे तो उसको दिखा दे कि मेरे से दुश्मनी करने का हशर क्या होता है। और आपसे दुश्मनी जो करेगा उसको बहुत महंगी पड़ेगी अगर सप्तम भाव में 2 अंक लिखा हो। अगर अष्टम भाव में 2 अंक लिखा हो तो ये जो जातक है दूसरों का अच्छा करते करते ही एक दिन इस मृत्यु लोक को अलविदा कह जाते हैं। बहुत करते हैं दूसरों के लिए। एक बात तो है
अष्टम भाव में वृषभ राशि हो, मरने के बाद लोग बहुत याद करते हैं कि बंदा बहुत अच्छा था, लेकिन एक बार इस लोक को छोड़ ही दिया तो उसका कोई रेलेवेंस नहीं रह जाती। तो इतने अच्छे नहीं बनना, इतना कॉन्फिडेंस कम नहीं करना कि किसी को नो ना बोल सके। अगर किसी का कोई काम नहीं कर पाते तो सीधा ना बोल दीजिए। अगली बात, आप अपने में कोई ना कोई गुप्त विद्या रखिए, कोई ना कोई गुप्त नॉलेज रखिए, गुप्त रिलेशन रखिए बड़े बड़े बंदों के साथ, या इस तरह के बंदे जो आपके बहुत काम आने वाले हों उनके साथ। ये रिलेशन आपके बहुत काम आएंगे। जितने गुप्त संबंध होंगे, जितनी आपकी लाइफ सीक्रेट होगी, उतना आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये आप में क्वालिटी कह लीजिए या ये कह लीजिए कि कमी है कि दो लोगों के बीच फंस जाते हो। उसका भी अच्छा करना चाहते हो, उसका भी अच्छा करना चाहते हो, दोनों दुश्मन होते हैं। फिर भी ईश्वर इस तरह की परिस्थितियां बना देता है कि आप न्यूट्रल होकर निकल जाते हो। तो ये अच्छा गुण कहूंगा मैं, क्योंकि धड़ेबंदी में सॉरी गुटबंदी में बिल्कुल नहीं पड़ना। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जब आपके बुजुर्ग जीवित हैं, अगर आपने उनसे वसीयत करवा ली तो आप बहुत लक्की हैं। बाद में आपके भाई आपके दुश्मन बनेंगे। आपके जो भाई हैं या प्रॉपर्टी में जिनका शेयर है, आपके को शेयर है, अगर मैं ऐसा कहूं कि सभी लालची हैं, आपको दबाने की कोशिश करेंगे, या आपका स्वभाव देखकर उनके मन में लालच आ जाएगा, तो ये गलत नहीं होगा। जब उनके मन में लालच आए, आपको दबाने की कोशिश करें, ईंट का जवाब पत्थर से दे। 1 लाख लगे, 2 लाख लगे, 4 लाख लगे, हम कमाते क्यों हैं? ताकि समाज में हमारा जो रुतबा है वो कायम रह सके। हम इसलिए नहीं कमाते कि अपने बच्चों को देकर जाना है, अपनी इज्जत को कायम रखने के लिए कमाते हैं। आगे चलते हैं। भाग्य भाव, भाग्य भाव में, धर्म के भाव में 2 का अंक लिखा हो तो जब भी भाग्य भाव में शुक्र की राशि आ जाती है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु का भाव बनता है। ये जो गुरु शुक्र का मिलन जहां भी होता है, जातक को पानी पिला पिला कर मारता है। जब भाग्य की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तभी भाग्य आपको धोखा देगा। जब आप धर्म के नाम पर अधिक कार्य करोगे, अधिक धार्मिक बनने की कोशिश करोगे, तभी आपका नुकसान होगा। तो कई बार प्रश्न आते हैं कि जी घर में मंदिर हो या ना हो। देखिए, मंदिर का मतलब है जहां बैठकर आप अपना मन शांत कर सके। जिनको लगता है कि मंदिर मेरे लिए शुभ नहीं है, वैसे तो लगना नहीं चाहिए। जिनको लगता है
सिर्फ एक काम करे कि मंदिर में कोई मूर्ति ना रखें 3 डायमेंशनल, सिर्फ फोटो रखें, तो मंदिर आपके लिए लाभकारी होगा। कोई कितना भी कह दे कि घर से मंदिर उठा दे, मंदिर ना उठाएं, सिर्फ मूर्ति ना रखें। नवम भाव पर थे, नवम भाव में वृषभ राशि हो तो धार्मिक बनने की आवश्यकता नहीं है और परोपकार करने की आवश्यकता नहीं है अधिक। जिसका परोपकार करोगे वो आपके लिए सबसे अधिक नुकसानदायक साबित होगा। ये मेरी बात नोट कर ले। नवम भाव में वृषभ राशि हो तो ये जो दयालुपन है, ये जो आप में परोपकार की भावना है, लोगों के सामने ये शो करना है कि मेरे में तो अच्छे गुण है, जब तक इस तरह की आदतें रहेंगी तब तक आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। देश में हो या विदेश में हो, अगर विदेश में होंगे तो वहां कम बोलना और शातिर दिमाग से काम लेना। अगर इमोशनल हो गए और लोगों के बहकावे में आ गए, बिना दिशा और दशा के मेहनत करते रहे, लोगों के प्रेशर में आ गए, डर में आ गए, तो आप तरक्की नहीं कर पाओगे। एक बार बोल्ड बनना पड़ेगा। एक बार आप बोल्ड बनकर देखिए, दुनिया आपके सामने सिर झुकाएगी। दसम भाव में दूसरी राशि हो, वृषभ राशि हो, तो सबसे बड़ा जो आप में प्रॉब्लम क्रिएटर बात है कि जो आपका सोचने का ढंग है, लोगों के साथ बिहेव करने का ढंग है, वो इस तरह का है कि उसमें अहंकार झलकता है। चाहे दिल में कुछ भी ना हो, लेकिन ऐसा लगेगा कि अहंकार है, जिसके कारण मीठी मीठी बातें कर कर जो आपका रोजगार है, आपके जो खास बंदे हैं, वही आपके नुकसान का कारण बनेंगे, जिसके कारण पिता ने जितनी आपकी सहायता करनी थी उतनी सहायता नहीं करेंगे। कारोबार के संबंधित जो भी निर्णय लेने हो, सूर्य ढलने के बाद लें। और मैं तो एक और बात कहना चाहता हूं कि अगर आपका कोई बिजनेस है या नौकरी भी करते हैं, अगर नौकरी भी करते हैं तो कोई इंपॉर्टेंट काम है या कोर्ट केस से संबंधित काम है, सूर्य ढलने के बाद कीजिए। अगर बिजनेस करते हैं तो कोई बड़ा सामान खरीदना है, कोई बड़ा वेंचर शुरू करना है, तो सूर्य ढलने के बाद शुरू कीजिए, उसमें आपको लाभ होगा। इसके अलावा शनि के भाव में शुक्र की राशि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से कुंभ राशि बनती है, मित्र है और एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कशमकश चलेगी कि जैसे नौकरी करते हैं, किसी ने महंगी गाड़ी खरीद ली, महंगा मोबाइल फोन खरीद लिया, या जो मेरी बहनें काम करती हैं, किसी ने महंगा पर्स खरीद लिया। एक इसी तरह का केस आया कि जी वो मुझे बहुत चिढ़ाती है। मैंने कहा बहन क्या बात हो गई, रोज नया नया पर्स लेकर आती है, मेरे सामने रख देती है। मैंने कहा जी वो पर्स फिर आपको कोई गाली निकालता है।
वो रख देती है, उसने रख दिया, तो अपना रिमोट कंट्रोल आपने पर्स को दे दिया क्या कि आपको खुश कर सके, आपको दुखी कर सके। इस तरह की बातें होंगी कार्य क्षेत्र में, इनको अवॉइड करना है। और कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारी लेने से बचना है, दूसरों का फर्ज निभाने के चक्कर में अपना काम खराब नहीं करना। ये सोच नहीं रखनी कि उसके प्रति भी मेरा फर्ज बनता है, उसके प्रति भी मेरा फर्ज बनता है। तो जब फर्ज निभाते निभाते थक जाओगे और दूसरों की बारी आएगी, आप किसी प्रॉब्लम में होंगे, तो आपके प्रति कोई फर्ज नहीं निभाएगा, फिर आप दुखी होंगे। तब चिड़िया खेत चुग गई होगी, उसका कोई लाभ नहीं होगा। 11वें भाव में वृषभ राशि, 11वें भाव में वृषभ राशि हो तो मेरी बात नोट कर लें कि कैसे आमदनी बढ़ानी है। इसके लिए दूसरों की सलाह बिल्कुल नहीं माननी, आपका बिल्कुल खास हो गई, उसको खुश करने के चक्कर में उसकी सलाह नहीं माननी, या उसके इन्फ्लुएंस में आकर कि ये अच्छी सलाह देता है उसकी बात नहीं माननी, वरना आप नुकसान में रहोगे। आमदनी बढ़ाने के लिए सिर्फ अपने दिमाग की बात माननी है, और जो भी आपने स्ट्रैटेजी बनानी है आमदनी बढ़ाने के लिए, जो भी प्लानिंग बनानी है, वो इस तरह की बनाएं कि रास्ता शॉर्टकट हो, मेहनत कम करनी पड़े। सीक्रेट रखे बात सभी। जो आपके मित्र हैं उनके साथ कूटनीतिक ढंग से बर्ताव करना पड़ेगा, नहीं तो आपको जूझ करेंगे, जूझ एंड थ्रो वाली बात हो जाएगी। खासतौर पर जो ऑपोजिट सेक्स के मित्र हैं वो शरेआम आपकी बदनामी का कारण बनेंगे, आपको जूझ करेंगे। तो पहले ही सतर्क रहिए, अपना दिमाग शातिर कीजिए, नहीं तो भाई जो गृहस्थ जीवन है वो भी खराब होगा, समाज में जो इतनी अच्छी हैसियत है वो भी खराब होगी, और इमोशनल तो आप बहुत अधिक है, डिप्रेशन में चले जाओगे। जब डिप्रेशन में जाओगे कोई नहीं आपको पूछेगा। जब तक आपके पास पावर है तो बड़े बड़े लोगों के साथ संबंध बनाने की कोशिश कीजिए, चाहे पैसे खर्च होते हो कर दीजिए। जब तक आपके पास पावर है तभी तक लोग आपको सलाम करेंगे, नहीं तो आपको कोई नहीं पूछेगा। जब 11वें भाव में 2 नंबर की राशि हो। 12वां भाव, 12वें भाव में शुक्र की राशि, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शुक्र की उच्च राशि मीन, और अगर हम बात कर रहे हैं 2 नंबर राशि, ये शुक्र की अपनी राशि, बिन बिन वाली सिचुएशन हो गई, 12वें भाव में शुक्र की राशि आ जाए, लेकिन इसमें शुक्र नहीं विराजमान होना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखना है, आपके जीवन में ये घटना घटेगी ही घटेगी। क्या घटेगी कि आपको अपने जीवन साथी के ऊपर पूरा विश्वास होगा, लेकिन जैसे फिल्मों में किसी तीसरे बंदे की एंट्री हो जाती है, वो जैसे फिल्में बनती है पति पत्नी और वो, तो तीसरे बंदे की एंट्री होगी
और आपके गृहस्थ जीवन में गलतफहमी पैदा होगी और जिसका खमियाजा आपको मेंटल टेंशन के रूप में भुगतना पड़ेगा और बिना किसी कसूर से आपको अपने जीवन साथी के ताने सुनने पड़ेंगे। वो तो एक बहुत ही लक्की बात है कि शुक्र की उच्च राशि है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, दूसरी तरह शुक्र की अपनी राशि है। तो जो गुप्त शक्तियां हैं, साम दाम दंड भेद, या इस तरह कह लो जो राक्षसी शक्तियां हैं, जो गलत आत्माएं हैं, बुरी आत्माएं हैं, वो आपके लिए अच्छी सिद्ध होंगी। जब भी आपका कोई बुरा करने की कोशिश करेगा या आपके जीवन साथी के दिमाग में ऐसी बात आएगी जिसके कारण आपका जीवन खराब होता होगा, तो वो शातिर जो आत्माएं हैं वो उसके सोचने का ढंग बदल देंगी, चाहे कुछ दिनों के लिए ही बदले। तो बड़ी से बड़ी दुर्घटना होने से बच जाएगी। वैसे भी 12वें भाव में वृषभ राशि हो, आप देखना कि जीवन में जाने अनजाने कोई गलत काम हो जाए तो बड़ी से बड़ी बदनामी नहीं होगी। आपकी कोई रेलगाड़ी मिस हो जाए, बस मिस हो जाए, तो वो दुर्घटना का शिकार हो जाएगी, आप बच जाओगे। एक घटना मुझे याद आ रही है, 12वें भाव में वृषभ राशि थी, तो एक मेरे बहुत अच्छे मित्र बैठे और अपनी बात सुनाने लगे कि मैं चंडीगढ़ से आ रहा था कि ऐसी बस थी लॉन्ग रूट की, शिमले की, तो एक स्टॉपेज आया बीच में, ड्राइवर ने कहा कि भाई खाना वगैरह खा लो। तो सभी सवारियां उतर जाती हैं और हमने आम देखा है जिसकी जो सीट होती है वो उसी सीट पर जाकर बैठ जाता है। तो बोले कि जी जो मेरी सीट थी वहां पर एक बंदा आकर विराजमान हो गया। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि भाई साहब जहां तो मैं बैठा था, इतना सुनते ही वो आग बुबला हो गया कि तेरी रजिस्ट्री हो रखी है जहां पर, क्या तेरी जद्दी जायदाद आज बस। तो आसपास की सवारियों ने कहा कि जी घंटे का सफर रह गया, जो इसकी सीट है आप वहां पर जाकर बैठ जाए। तो ईश्वर का करिश्मा देखिए, 15 मिनट बाद बस का एक्सीडेंट हो जाता है और उस जगह नुकसान होता है जहां वो बंदा आकर बैठता है। उसकी बॉडी को मल्टीपल फ्रैक्चर आते हैं, लेकिन इसको किसने बचाया? बुरी आत्माओं ने। बुरी आत्माओं ने उसका दिमाग बुरा कर दिया, शातिर कर दिया, क्योंकि उसको दुख पहुंचाना था। इसने अच्छे कर्म किए थे, बुरे बंदों के साथ भी अच्छे कर्म किए थे। और सबसे बड़ी खासियत होती है 12वें भाव में बुध हो, सॉरी वृषभ राशि हो, तो जातक ये नहीं देखता कि ये बंदा अच्छा है या बुरा है, सबका अच्छा ही करेगा और ये जो उसमें प्रॉपर्टी है उसके बहुत काम आएगी। इसके कारण बड़ी बड़ी समस्या से बच जाएगा, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से बच जाएगा। 12वें भाव में वृषभ राशि हो तो ये जो राशि है शैया सुख की भी है। एक तो आपने अपना कैरेक्टर अच्छा रखना है,
दूसरा, लालच नहीं करना, क्योंकि शुक्र डबल हो गया। शुक्र डबल हो गया तो थोड़ा लालची बना देगा, और लालच के कारण जो बुद्धि है वो दूसरों को ठगने में, दूसरों के पैसे कैसे हजम किए जाए, इसी चक्कर में रह सकती है अगर अशुभ प्रभाव में हो। इससे आपको बच कर रहना है, तभी आप अपने जीवन में जो बुरी आत्माएं हैं उनका भाई आशीर्वाद प्राप्त कर सकोगे। तो ये तो मेरा वीडियो था वृषभ राशि के ऊपर कि आपकी कुंडली के जिस भाव में वृषभ राशि हो, कैसे आपको जीवन में काम करना है ताकि आप तरक्की कर सको। ज्योतिष का मकसद ही ये है, आपका अच्छा चाहना, भला करना, तरक्की चाहनी, आपको ये बताना कि ये समय बुरा है, 4 महीने के बाद अच्छा जाएगा। इस भाव में ये राशि हो तो अपना माइंड सेट इस तरह का कर लीजिए, ये दान पुण्य कर लीजिए ताकि जो आपका जीवन कंफर्टेबल बन सके। ऐसी कामना के साथ कि आप हंसते रहें, बचते रहें, ईश्वर की कृपा में रहें, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, थैंक्स ए लॉट।